डेप्यूटी स्पीकर से को नोटिस दिया है कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मामला काफी आगे निकल चुका है मौसमी। 3 दिन की मोहलत दी गई है डेप्यूटी स्पीकर को बताने के लिए कि ऐसा क्यों किया। क्या 3 दिन की मोहलत सरकार के लिए भी? देखिए, जो भी मोहलत दी है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, डेप्यूटी स्पीकर रहे हों, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी रही हो, उन्होंने कायदा अनुसार काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखकर किया हुआ है, ना कि किसी अपन धाप में काम हुआ है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप ने किया है। ना तो हाईकोर्ट की पर भेजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, ऊपर से सुनवाई भी कर ली, 3 दिन में जवाब भी मांग लिया, मतलब स्पीकर की से जवाब मांगा है ना कि आपने किस तरह से ये कार्रवाई। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक चॉइस सुप्रीम कोर्ट के पास थी टू सेंड इट टू द हाई कोर्ट। दे हैव नॉट चोजन दैट। दे हैव चोजन के पहले नोटिस देकर सबकी तरफ से सुने क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो मानती हूं अगर वो लोग कह रहे हैं 24 घंटे शॉर्ट नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आना भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे हो गया है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई चलती रहेगी। लाइक आई सेड, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर डूइंग एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनली। जवाब मांगा है सुनील प्रभु जी से भी, अजय चौधरी से भी। अजय चौधरी का अपॉइंटमेंट उद्धव जी ने, क्योंकि उनके नाम पिटिशन में डाले हुए थे, इनके नाम वेदर अजय चौधरी जी हों, सुनील प्रभु जी हों, नाम पिटिशन में डाले हुए थे, डेप्यूटी स्पीकर का नाम डाला हुआ था उनकी याचिका में जो गई है, तो उसका उन्होंने मांगा है कि आप जवाब दीजिए, तो जवाब दे दिए। स्पीकर का अल्टीमेटम का क्या होगा? डेप्यूटी स्पीकर साहब ने 5 बजे का वक्त दिया है, 2 घंटे बचे हैं, उनके अल्टीमेटम का उस पर कोई स्टे या कुछ बात नहीं हुई है, तो क्या होगा? उसका अल्टीमेटम चलेगा कि? अल्टीमेटम किस पे दिया है? डेप्यूटी स्पीकर ने 5 बजे का वक्त दिया है ना एकनाथ शिंदे कैंप को, तो वो लागू रहेगा? नहीं, वो लागू रहेगा, लाजमी है लागू रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके से उस पर रोक नहीं लगाई है, तो वो उनको अडहियर टू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि कोई टिप्पणी भी नहीं की उन्होंने, जिस तरह से जान के खतरे की बात की है, पहले उन्होंने कहा है कि आप लोग सब लोग जवाब दीजिए। क्योंकि वर्डिक्ट आया नहीं है, मैटर अब सब जुडिस हो चुका है, तो मैं इस पे ये नहीं कहूंगी हम खुश हैं ना खुश हैं, जो भी है, जो भी निर्णय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में होगा, तो वील रिस्पेक्ट व्हाटएवर इज कमिंग आउट ऑफ देयर। कुल मिला के आप देखिए प्रियंका जी कि किस तरह से अग्रेसिवली एकनाथ शिंदे कैंप लगातार आपकी सरकार को कटघरे में डाल रहा है। एक बोल रहा है कि जान का खतरा है, दूसरा बोल रहा है डेप्यूटी स्पीकर ही जो है बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है, और तीसरा बोल रहा है कि आप लोग अल्पमत। नहीं, वो मैं अग्रेसिव नहीं कहूंगी, मैं डेस्परेट कहूंगी। दिस इज डेस्परेट मेजर्स। वो जानते हैं लीगली हो, टेक्निकली हो, कॉन्स्टिट्यूशनली हो, मॉरली हो या पोलिटिकली हो, दे आर इन द डॉक। आपको लगता है कि 3 दिन में स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति बदलेगी आपके फायदे के लिए, कि उनको ज्यादा फायदा पड़ेगा? दबाव आप लोग पे पड़ रहा है। देखिए, मैं फायदा नुकसान की बात ही नहीं करूंगी। एक बगावत हुई है, उन लोगों ने गैर जिम्मेदारी से अब ये एक पक्ष बनाने का काम किया, बगैर राय मशवरा कर या बगैर अपनी जो भी मन की फीलिंग्स थी पार्टी पक्ष को देकर, पक्ष प्रमुख को देकर, इन्होंने ये बगावत कर सूरत गए, सूरत से फिर भेड़ बकरियों की तरह इनको गुवाहाटी पहुंचाया गया, और गुवाहाटी में गुवाहाटी पुलिस के संरक्षण में, असम पुलिस के संरक्षण में है। तो वो देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग अपने सारे पॉइंट्स प्रूव कर पाएंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 3 दिन का वक्त भी बहुत होता है अगर पॉलिटिक्स में हम लोग देखें, और कल संजय राउत को भी बुलाया गया है ईडी में कार्रवाई के लिए। लगातार एकनाथ शिंदे कैंप भी काफी आक्रामक नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर, और थाने में भी हम लोग ने देखा। तो 3 दिन में आपके लिए क्या बदले? नहीं, आक्रामक उनका कैंप दिखाई दे रहा है। वो कैसे आप आक्रामक कह सकती हैं जब वो खुद वापस अपने कार्य क्षेत्र में आने से घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं, हम तो यही पूछ रहे हैं। और थाने पूरा महाराष्ट्र नहीं है, थाने एकनाथ शिंदे जी का गढ़ रहा है, वहां से जीत कर आए हैं। शिवसेना ने उन पर भरोसा जताया था कि वो जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, डज नॉट मीन महाराष्ट्र इकट्ठा हो रही है। तो यहाँ पे अंजना, आपने सुना कि प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कहना है, और उनको लगता है कहीं ना कहीं कि 3 दिन का वक्त दिया गया है, जो जवाब देना है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना जवाब पेश करेंगे कोर्ट में। एक बार ऋतिक के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। वहां पर क्या खबर की सुगबुगाहट आई है, कुछ रिएक्शंस आ रहा है ऋतिक? जी, मैं फिलहाल विधान भवन के सामने खड़ा हूँ, और यहाँ पर अजय चौधरी जो नवनियुक्त लीडर ऑफ ग्रुप है शिवसेना से, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश भी की, उन्हें पूछा कि क्या कुछ प्रोसीडिंग्स आप अभी डेप्यूटी स्पीकर के पास या उनके ऑफिस में करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा हुआ है
और जवाब मांगा है 5 से 6 दिनों में। उनका यही कहना है कि काफी सारे नोटिस जो इशू किए हुए हैं वो अभी भी प्रोसेस में है। मैं डिस्पोंडेंट हूँ, मेरी साइन सिग्नेचर हर जगह लगती है यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि जो नोटिस भेजे गए हैं जिसके ऊपर जो रेबल एमएलएज हैं उनके जवाब आने हैं 5:30 बजे तक, उसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हम वेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है, शायद ऐसा उनका अजय चौधरी का मानना है कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने प्रोसीडिंग्स की है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। तो हम 5:30 बजे तक इन सारे बागी विधायकों को, जो 16 बागी विधायकों को नोटिस इशू है, उनके जवाब की राह देखेंगे। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अशोक, एक रिएक्शन जल्दी से वहां से, क्योंकि जब ये डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से चिट्ठी आएगी उसके बाद से प्रति उत्तर देना है। इसके बाद संजय आ रही हूं आपके पास। बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ी बात है कि अभी हियरिंग चल रही है, लेकिन अभी तक जो एकनाथ शिंदे और उनके गुट की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके डिप्टी स्पीकर को भेजा गया था नोटिस, वो जो रिजेक्ट हुआ है उसको लेके क्वेश्चन उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया। खुद ही जज बन गए और कब रिसीव हुआ और क्यों रिजेक्ट किया। सबसे बड़ी बात यह कि और डिस्क्वालिफिकेशन को लेके भी एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेके जब तक ये चीजें नहीं हो जाती, एश्योरेंस मिलना चाहिए कि तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो धवन जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं स्पीकर से बात करके ही इस बारे में कुछ बता सकता हूं। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का डर था, शाम 5:30 बजे तक जवाब देना था एकनाथ शिंदे और उनके गुट को 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उनके वकील धवन से, डिप्टी स्पीकर के, कि वो क्या तब तक रोका जा सकता है। तो उसके बारे में अभी हियरिंग चल रही है अंजना। तो कहीं ना कहीं अभी तक कहा जाए तो इनकी जो इनका केस था जो एकनाथ शिंदे और उनके वकील गुट का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक थोड़ी राहत की उम्मीद ये लोग सोच रहे हैं कि एक तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला अटक गया है अभी, कि जो डर था इनको अभी नहीं होगा जब तक चीजें क्लियर नहीं होती। दूसरा, डिप्टी स्पीकर से ही पूछा गया है कि कब आपने वो रिसीव किया या आपके ऑफिस ने, और क्यों रिजेक्ट किया। तो अभी थोड़ा जो इनके खेमे से खबरें आ रही हैं, थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन फाइनल ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल ऑर्डर में कहता है। अभी हियरिंग चल रही है। बिल्कुल संजय, 5 दिन का वक्त दिया गया है डेप्यूटी स्पीकर को और फिर 3 दिन में प्रति उत्तर का बागियों को। जी हाँ, 5 दिन का समय दिया है, 3 दिन का इसमें। अब डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई क्या उपाध्यक्ष जारी रख सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें आज इस बारे में आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि याचिका ही इन्फेक्चुअस हो जाए, यानी बेअसर हो जाए। लिहाजा इसमें जब कोर्ट ने कहा, एक सजेशन दिया कि जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इनकी अयोग्यता की कार्रवाई को हम रोकना चाहते हैं। इस पर शिवसेना और स्पीकर की तरफ से कहा गया कि विधायकों को वहां शाम को 5 बजे तक पेश होने दिया जाए और उसके बाद फिर ये देखा जाए कि आगे कार्रवाई क्या होती है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि वो अभी नहीं चाहते, और अब इस पर देवदत्त कामत ने बहस की शुरुआत की है। अब मामला इस पर चल रहा है कि उपाध्यक्ष ने जो नोटिस जारी किया था उसे लेकर क्या किया जाए, क्या उसे जारी रखा जाए या उसे अभी उस पर स्टे लगा दिया जाए। इस पर दोनों पक्ष अभी अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो अभी खेल अभी जारी है, यानी सुनवाई अभी जारी है और देवदत्त कामत इस मामले में बहस की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का साफ साफ कहना है कि हमें इस मामले में कोई आदेश पारित करना पड़ेगा, नहीं तो ये याचिका बेअसर हो जाएगी, याचिका इन्फेक्चुअस हो जाएगी। इस पर बहस आगे चल रही है। देवदत्त कामत अपनी दलीलें रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आखिर क्यों इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने, चूंकि अभी नोटिस दिया है, कोर्ट के पास स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के आदेश को, उनके फाइनल ऑर्डर को रिव्यू करने का जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, लेकिन जब तक सदन के अंदर कोई कार्रवाई चल रही है, देश की कोई भी कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकती है, उसमें दखल नहीं दे सकती है। और इनका यह कहना है कि जो विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा है, यह सदन की कार्रवाई का हिस्सा है, लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट अभी दखल ना दे। जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा उस समय सुप्रीम कोर्ट उसका चाहे जुडिशियल रिव्यू करे, लेकिन अभी जुडिशियल रिव्यू करने का सही समय नहीं है। बहस इस पर ही हो रही है। मतलब ये दूसरे वाले मामले में अब बहस की शुरुआत हो गई है और देवदत्त कामत आप कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीते दिन भी
अरविंद सावंत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम बातें रखी थी, वो इस वक्त मौजूद है वहां पर। एक बार फिर से अगर हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी अशोक। जल्दी से एक बार संजय, जो मुख्य बड़ी बातें अब इस दूसरी सुनवाई में सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देवदत्त कामत की इस दलील पर यह कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हमें यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित समय मिलना चाहिए। लिहाजा हमारे हिसाब से हमारा मंतव्य यह है कि अभी सबको अभी यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए, यानी जो 5 बजे का इन्होंने समय सीमा दी है उस पर जोर नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर ने जो समय दिया है विधायकों को, जिसमें लिखित जवाब के लिए आज शाम 5:30 बजे जवाब मांगा गया था, उसे बढ़ाकर 11 जुलाई की तारीख तय की जाती है, यानी अगली सुनवाई होगी उस समय तय होगा कि 11 जुलाई तक उनको जवाब देने का। ये तो तय है कि आज शाम 5:30 बजे की मोहलत से वो फिलहाल मुक्त हो गए हैं और उन्हें अगले उसमें 11 जुलाई तक उन्हें छूट मिल गई है अपना जवाब दाखिल करने को। मोटा मोटी हम एक आम नागरिक की हैसियत से इतना समझना ही काफी है कि अब वो 11 जुलाई तक उनको छूट मिल गई है, यानी आज शाम 5:30 बजे के जो जवाब देने की बंदिश थी या पेश होने की बंदिश थी वो उन पर लागू नहीं होगी, वो उससे मुक्त हो गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे तो एक बड़ी राहत कहा जा सकता है बागी विधायकों के लिए, इस मामले की सुनवाई भी होगी। इसे एक बड़ी राहत कहा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल बड़ी राहत कहा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल बड़ी राहत कहा जा सकता है और 11 जुलाई को ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उसके बाद इन्हें और छूट मिलती है या फिर तब तक कोर्ट नया आदेश देगा। अशोक, ये एक बड़ी राहत है उनके लिए, क्योंकि 5:30 बजे तक का आज जो नोटिस था, अब वो मामला बिल्कुल उसको अंजना, जो अंदर से खबरें आ रही हैं एकनाथ शिंदे गुट से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन का उनको डर था, आज शाम तक जवाब देना था, उस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। 11 जुलाई 5:30 बजे तक उस पर कोई फैसला डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है अंजना। दूसरा, डिप्टी स्पीकर को एक हल्फनामा दायर करना पड़ेगा उनके ऑफिस को कि आप बताएं क्यों रिजेक्ट किया गया और क्यों कब रिसीव किया गया जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का यहाँ से एकनाथ शिंदे उनके गुट की तरफ से नोटिस दिया गया था। तो ये तमाम चीजें इनके फेवर में ये मान के चल रहे हैं और जो आज का डर था कि 5:30 बजे तक इनको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा अंजना डिस्क्वालिफिकेशन का, 11 जुलाई तक राहत मिल गई है, तो बहुत बड़ी राहत है एकनाथ शिंदे उनके गुट के लिए। काफी समय उनको मिल गया है तमाम चीजों की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उधर से भी नोटिस जारी किया, उधर भी नोटिस जारी किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, डिप्टी स्पीकर को, तमाम लोगों को। तो ये एकनाथ शिंदे फिलहाल फौरी तौर से अपनी जीत मान के चल रहा है और काफी खुश है अंदर एकनाथ शिंदे उनका गुट अंजना, क्योंकि जो तुरंत तलवार जो लटक रही थी डिस्क्वालिफिकेशन की वो अभी टल गई है।